अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सलमान जिलानी है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और अल्लाह की इसी मेहरबानी के साथ आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो मौजू है शहर कराची के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर हम जानेंगे कि शहर कराची के अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतर हो रहा है या नहीं। और हम ये भी जानेंगे कि जब ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के नौजवान हैं जब वो घर से निकलते हैं तो वो क्या सोच के निकलते हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करेंगे या फिर अपने उस वही जो पब्लिक का जो एक नारा है कि चाय पानी उसके लिए निकलेंगे। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अब्दुल वहीद जिलानी और क्राइम रिपोर्टर नदीम अराई। तो आज हम इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रैफिक ये पुलिस का जो जितना भी है माहौल चल रहा है ये कैसा है, और ये जो चार्ज पार्किंग का जो कराची के अंदर एक माहौल गर्म हो चुका है इसकी वजह से क्या अच्छाइयाँ आ रही हैं और क्या बुराइयाँ आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर पहले मुझे आप ये बताएं कि जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर ये जो अभी गर्मा गर्मी चल गई है चार्ज पार्किंग के ऊपर, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। चार्ज पार्किंग एक बड़ा इशू बन चुका है, खास तौर पर बाइक सवार नौजवानों के लिए या जो बाइक सवार अपराध है। अब बात यह है कि इस वक्त हुकूमत सिंध ने चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान किया तो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए डीआईजी ट्रैफिक जो भी मुकर्रर हुए हैं पीर मोहम्मद शाह, उन्होंने भी हिदायत जारी की कि भाई शहर में किसी मकाम पर चार्ज पार्किंग न दी जाए। अब सूरत हाल ये होती है कि जो ये चार्ज पार्किंग की सबसे ज्यादा जो शिकायत है वो है ओल्ड सिटी एरिया में। खानागर, मीठागर, ईदगाह, रिसाला, बोल्टन मार्केट, ये मतलब रामस्वामी गार्डन, इन अतराफ में जो सोनियर बाजार, लसबेला, ये जो है इलाके, यहाँ ये या जो कारोबारी इलाके हैं, कारोबारी मराकज हैं, उनके अतराफ में ये चार्ज पार्किंग का एक बड़ा इशू शहरियों के लिए खासतौर पर बनता है। बाइक के सवार अक्सर बाइक चोरी होने की शिकायत भी करते हैं। अब जो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, बड़े मतलब खुशी के साथ आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो अभी मुकर्रर हुए हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, ये कराची में की मुख्तलिफ असामियों पर पहले भी रह चुके हैं। एसएसपी सेंट्रल भी रहे, एसएसपी वेस्ट भी रहे, डीआईजी एडमिन भी रहे और दीगर ओहदों पर ये रहे। इन्हें शहर की सब बातों का पता है। इसी वजह से आप उनके दिल में एक एहसास देखें शहरियों का, कहने उसमें पूरा सुबह सिंध शामिल होता है। इस वक्त शहर के अंदर सबसे बड़ा जो लोगों के लिए मसला बना हुआ है, कराची से बाहर जाना और बाहर से कराची आना। जो टर्मिनल है बाकायदा कोई भी नहीं है। अल आसिफ स्क्वायर सोराब कोट से आगे आपको सवारी मिलेगी और वहीं पे आपको सवारी उतार देगी। इन तमाम सूरत हाल में आप ये देखें कि डीआईजी ट्रैफिक जो है वो पहुंचे वहां पे, उन्होंने मुआयना किया। अब मेरा ख्याल है वहां से चौरंगी खत्म की जा रही है और ये ट्रांसपोर्ट का एक बाकायदा टर्मिनल जो है उसके लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा गुज़िश्ता जिन 4-5 दिनों से उनके साथ मुख्तलिफ वफूद भी मिले हैं, जिनमें मोबाइल मार्केट एसोसिएशन वाले हैं, गुड्स कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है और दीगर इदारे हैं। जबकि उन्होंने पिछले हफ्ते एक मीटअप भी की साथियों के साथ, जिसमें उन्होंने तजावीज़ तलब की कि भाई ट्रैफिक निज़ाम के बारे में हमें बताया जाए, मशवरा दिया जाए। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कि इससे कोई ऐसा डीआईजी नहीं था जिसने मीडिया को बुलाकर उनसे ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए तजावीज़ तलब की। अच्छा नदीम सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चार्ज पार्किंग खत्म की जा रही है तो ऑफ कैमरा जो हमारी बात चल रही थी कि चार्ज पार्किंग खत्म होने से ये तो है कि 50 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जो पब्लिक 50 रुपये देके अपनी गाड़ी को महफूज समझती है, क्योंकि अगर वो 50 रुपये देके पार्किंग में ना लगाए और उस गाड़ी को ये ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएं और फिर वहां जाके 750 तक तकरीबन देने पड़ते हैं, तो आवाम 50 छोड़ के 750 गवाना क्यों ये सही समझेगी। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में 50 रुपये नहीं है, 10 रुपये फीस है टीएमसी की, टीएमसी की बाइक की, और 50 रुपये वो 30 रुपये जो है उसकी है गाड़ी की। सही।
सबसे पहले तो जो पार्किंग वाले जो ठेकेदार थे, सबसे पहले तो शहरी ये शुरू करते थे कि 50 रुपये बाइक के लेते थे, 100 से 200 रुपये इसके ले रहे थे अपना गाड़ी के। और उसके बाद शहरियों से उलझना, बदतमीजी करना, ये भी इनका रोज का मामूल था, जो बहुत बहुत सारी शिकायत थी इनकी शहरियों की। इस हवाले से मीडिया भी बहुत बोलता रहा कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें। उसके ऊपर मेरे ख्याल से हुकूमत ने फैसला किया भी चार्ज पार्किंग खत्म कर दी जाए। तो एक ऐलान हुआ कि चार्ज पार्किंग खत्म कर दी गई है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐलान हुआ, डीआईजी साहब ने जो अभी आए हैं उन्होंने एक ऐलान किया कि चार्ज पार्किंग जो भी वसूल करेगा उसका जिम्मेदारी में ऐसा होगा। तो एसओ साहबान ने फिर तेजी दिखाई, सबको हटा दिया वहाँ से। अब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क करने शुरू, जहाँ जहाँ पार्किंग पहले थी वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, बाइकें पार्क कर रहे हैं। अब पार्किंग तो हो रही है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने क्या शुरू किया कि वो लिफ्टर आता है, पहले लिफ्टर आता था आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, अब लिफ्टर आना शुरू हो गया 3 मिनट बाद। 3 से 5 मिनट में लिफ्टर आता है, वो गाड़ियाँ उठाता है, बाइकें उठाता है, ले जाता है। अब एक शहरी बेचारा आया वहाँ से शॉपिंग करने के लिए, 5,000 जेब में रख के आया है, 4,500-5,000 की उसने शॉपिंग की, बाहर आया, बीवी बच्चों के साथ आता है और उसकी बाइक गायब है। अब वो पहले तो परेशान हो जाता है कि बाइक मेरी चोरी हो गई है। उसके बाद जब वो जाता है, पता करता है, तो पता चलता है कि फलाने थाने में आपकी बाइक खड़ी होगी। अब वो बेचारा वहाँ से पैदल पैदल अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ जाता है। जब वहाँ जाता है तो वो कहते हैं 700 रुपये दे दें, पहले इसके 200 रुपये थे, अब शायद 700 रुपये कर दिए। अब वो 700 के बाद नहीं होते, परेशान हो जाता है, खड़ा हुआ है, क्या करे क्या करे। फिर वो फ़ोन करके अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त यार को बोलता है, भाई मुझे 1000 रुपये दफा करा दे, गैस कैश करा दे। तो वो उसके पास आता है, फिर वो देते हैं। अब कितने लोग परेशान हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई आप पार्किंग से गाड़ी क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि शजील में हमने चार्ज पार्किंग खत्म की है, पार्किंग खत्म नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से शहरी परेशान है, बहुत लोग परेशान है। तो इस हवाले से भी डीआई साहब को सोचना चाहिए कि भी जो पार्किंग है उस वहाँ से कम गाड़ियाँ ना उठाई जाएं। हाँ, नो पार्किंग है, रोड पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी, आप उठा लें। किसी ने किसी की दुकान की आगे गाड़ी खड़ी कर दी, आप उठा लें। लेकिन ये नहीं कि आपने वो जो पार्किंग की जगह मुख्तस की गई थी, जो दायरे पहले भी चार पार्किंग चल रही थी, 2-2 3-3 लाइनों में पहले भी ये गाड़ियाँ खड़ी करते थे। तो अब ऐसा क्या है, जो हर 3 मिनट पर गाड़ी आती है उठा के ले जाती है। तो शहरी परेशान है। इस हवाले से डीआई साहब को बहुत सोचना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक इशू है बहुत बड़ा कि गाड़ियाँ बार बार उठाई जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो भाई सर, आप मुझे ये बताएं कि शहर हमारा है और हम ही शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, गाड़ी हमारी है, पार्क हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस आके ये जो नो पार्किंग से गाड़ियाँ लेके जाती है, तो ये क्यों है? इसके अंदर हमारी गाड़ियाँ क्यों उठाई जाएंगी? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? इसमें देखिए, एक हर चीज के हमारे मुल्क में कवानीन लागू है। हर चीज का कानून बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप हवाई जहाज में सिर्फ एक सीट होती है जिस पर आप सिगरेट स्मोक कर सकते हैं, बाकी पूरे हवाई जहाज में आप स्मोक नहीं कर सकते। इसी तरीके से गाड़ी पार्क करने के भी मखसूस मकामात होते हैं कि इन मकामात पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उससे थोड़ा इधर से उधर होते हैं तो उससे जो दीगर ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर होती है, उसको वहां से हटाया जाता है। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये एक आप शायद मेरी बात को मजाक समझे, मैं आज आपको बताऊं कि 70 साल से ज्यादा हो गए आज तक हम लोग जो है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोकना अपनी तौहीन समझते हैं। हम बाइक पर निकलते हैं तो हम लाइसेंस नहीं रखते हैं, हम हमारी गाड़ी बाइक के ऊपर साइड मिरर नहीं होते हैं, इंडिकेटर नहीं होते हैं, मीटर टूटा हुआ होता है, हमारी रफ्तार बहुत तेज होती है, लाइसेंस नहीं होता है, शनाख्ती कार्ड नहीं होता है। जब हमें कोई ट्रैफिक एहलकार रोकता है तो हम एक उसके सामने गलतियों का मजमुआ होते हैं। फिर हमें अगर वो तमाम जितने भी हमने कानून तोड़े हैं, अगर उनको जमा करके वो जुर्माना लगाए तो आप यकीन करें कि आप बाइक वहां पे फरोख्त करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे मुल्क में हमारे यहाँ सिर्फ हम शहरी हैं। आप ये देखें कि आप शहर के मखसूस इलाके हैं जो कारोबारी इलाके कहे जाते हैं, वहां पे फुटपाथ पर भी कब्जा है, सर्विस रोड पर भी कब्जा है, ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा है और आदि आदि सड़क पर भी कब्जा है। आप नागल चौरंगी से सुरजानी टाउन तक आ जाए, आपको यही सूरत हाल मिलेगी। आप सैनिटरी मार्केट लसबेला से पहले आ जाए, आपको अगल से, मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे 50 साल से ज्यादा हो गए होश संभाले हुए,
मैं ये सारी चीजें देखता हुआ चला रहा हूँ। आप गोल्डन मार्केट, खारानगर, मीठा देवी, रिसाला, इन सारे इलाकों में आप लाकानूनियत देखें, लाकानूनियत करने वालों में आपको सबसे ज्यादा बाइक सवार और रक्षे वाले नजर आएंगे। बड़ी गाड़ियों के लोग, पढ़े लिखे समझदार, वो फिर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं। हम ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते। मैंने एक बाहर मुल्क की फिल्म देखी थी, जिसमें एक आम आदमी जो होता है ट्रैफिक मसाइल में फंसा हुआ देख रहा होता है, फिर वो वजीर आजम बन जाता है। तो वो ट्रैफिक के मसाइल के लिए तजावीज तलब करता है, और वो एक चीज का फैसला करता है, और वो कहता है कि जुर्माना भारी कर दिया जाए। 500 है तो 5000 कर दिया जाए, 5000 है तो 50,000 कर दिया जाए। क्यों? अभी जब गुज़िश्ता दिनों मीटअप हुआ था डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि जब एक हेलमेट वाले को, जो 1000 रुपए का हेलमेट आता है, अगर उसके ऊपर 2 दफा 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो तीसरी दफा हेलमेट जरूर पहनेगा। इसी तरीके से हम जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोकेंगे। हम ये, आपको पता है कि कॉरिडोर फ्री जोन हमारे पास तो तकरीबन कोरंगी के अलावा कहीं नहीं है। हमारे पास चौरंगियां बना दी गई हैं, सिग्नल लगे हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टियां लगी हुई हैं, मगर हम लोग फॉलो ही नहीं करते। इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या कसूर है, आप मुझे बताएं। सर अभी आपने बात की कि ये फुटपाथ के ऊपर ये कब्जे किए हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं, तो मैं इनको कब्जा नहीं समझता। कब्जा उस सेंस में समझा जाए जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हूँ। इधर जब कब्जा हो रहा है और ये ठेले लगाए जा रहे हैं, तो केएमसी और गवर्नमेंट ही तो इसका हफ्ता और महीना लेके जा रही है। तो अब जब गवर्नमेंट ही हमारी काम नहीं करेगी इस चीज के अंदर, तो फिर हम ये ठेले वालों को और ये गरीब जो कमाने वाले हैं, जो अपना घर का खर्चा निकाल रहे हैं इस चीजों से, तो हम उनको ये कैसे कह सकते हैं कि वो कब्जाखोर है। जी नदीम साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा। देखिए, इसमें ये है कि आप सही कह रहे हैं कि केएमसी, ये बहुत सारे इदारे हैं जो पैसे लेते हैं इन लोगों से। मगर बात यह है कि अगर ठेले वाला भी एक सेंस रखता हो कि चलो जी, मुझे जगह मिल गई है, चलो जी पैसे ले रहे हैं, जैसे भी जगह मिली, मैं थोड़ा सा पीछे फुटपाथ के साथ थोड़ा सा लगा दूँ, आने वाले शहरों को परेशानी नहीं हो, ट्रैफिक चल रहा है वो रवा रहे। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि हम जब बाइक पे चलते हैं तो ठेले वाले आधी सड़क के ऊपर खड़े करके बैठे होते हैं ठेला, और ऊपर से उन्होंने स्पीकर लगाए होते हैं, सही। और एक समझ लें बेबहा किस्म का शोर, पता नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है, कहीं से ठेले की आवाज़, कभी कहीं। और बाकी इदारे जो है, हमारे इदारे वाकई में काम नहीं कर रहे। इदारों का काम है इनको रोकना। एक ठेला लगता है, उसको जगह दे दीजिए, चलो ये गरीब आदमी है, चलो ये लगा लेता है, कोई मसला नहीं, रोटी रोजी कमा रहा है। वो गरीब आदमी लगाता है। उसके बाद एक ठेकेदार उठ के आता है, वो देखता है यहाँ पे इसका ठेला चल रहा है, अच्छा कमा रहा है ये, वो अपने 10 ठेले लाकर वहाँ खड़े कर देता है, और उसके बाद दिहाड़ी पे अपने लड़के रख देता है, 1000 रुपये दिहाड़ी देता है उनको, और फल ला के आप देखिए, अगर केला है तो केले के 20 से 25 ठेले लगे होंगे एक साथ। अगर मौसमी वाला ज़माना होगा तो वो भी मौसमियाँ लगी होंगी। कोई एक खिलौने बेचा तो खिलौने के ठेले लग जाएंगे। तो एक बंदा होता है जो सारा कारोबार कर रहा होता है, वो दिहाड़ी पे लड़के रखता है, और वो लड़के जो होते हैं बस आधी सड़क पे कब्जा करके बैठे होते हैं। सही। सड़क चल रही है, ट्रैफिक का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। पीर मोहम्मद शाह साहब आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चाहिए इस पर भी तवज्जो दें। ये जो ठेले सड़क के बीच में लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम है इनको हटाना, इनका केएमसी का काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। क्यों? ट्रैफिक को रवा रखना पुलिस का काम, ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो उनको चाहिए कि ये भी देखें कि इनको यहाँ से सड़क से हटाया जाए। अब आ जाता है फुटपाथ। फुटपाथ पैदल चलने वालों का हक है, उनसे उनका हक छीना जाता है। वो बेचारे रोड पे चलते हैं, हादसा में इजाफा हो रहा है। तो ठेले का सही है। आप पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बिल्कुल ना एक सीक्वल से ना ठेले वालों को इजाज़त दी, बिल्कुल स्टेट लगा दिया उन्होंने। एक तरह भी यहाँ यहाँ ठेले खड़े होंगे, उनको एक लाइन बना दी गई, वहाँ पे ठेले खड़े होते हैं, कारोबार तहसील दे कर, दिया गया है। जी कारोबार कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो सिंध हुकूमत को भी चाहिए उनको देख के यहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम बनाया। सही है, गरीब लोग हैं, कारोबार करें, उनका हम कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कारोबार ऐसा होना चाहिए जिससे किसी शहरी को तकलीफ नहीं हो। अच्छा सर, बात ट्रैफिक पुलिस की चल रही है, और अभी आपने कहा था कि अगर आवाम को अगर देखा जाए तो उनके पास ना लाइसेंस है, ना हेलमेट है, ना गाड़ी के कागज हैं, कुछ भी नहीं है। तो सर अब मुझे ये बताएं कि मैं भी इसी शहर का एक शहरी हूँ। अगर मैं बाहर निकलता हूँ और मेरे को अगर ट्रैफिक पुलिस रोकती है, मेरे पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है,
तो ये ठीक है, ये मैं एक जुर्म कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये इस जुर्म को मैं 50-100 रुपए देके अगर मैं वहां से जा सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे जाके लाइसेंस ऑफिस के अंदर लाइन के अंदर लगूं और 250-300 रुपए देके लर्निंग लाइसेंस बनाऊं, 1000-1500 का हेलमेट खरीदूं, गाड़ी के कागज बनवाऊं। तो मुझे जब अगर मेरा काम हो रहा है 50-100 में, तो मैं इतना खर्चा क्यों करूँ? देखिए, मैं आपसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इसी किस्म की शिकायत उरूज बाम पर बाम उरूज पर होती है कि ट्रैफिक पुलिस 50-100 लेती है। अब आप ये सोचें कि आप मुझे अपनी ही बात बताएं कि आपके पास हेलमेट है, लाइसेंस है, आपकी बाइक पर साइड मिरर लगे हुए हैं, आपके इंडिकेटर लगे हुए हैं, आपका मीटर सही है, आपके पास इशारों की किताब भी है, आपकी रफ्तार भी बेहतरीन है। तो पहली बात तो उसके अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोके और आपका चालान करने की बात करे। सेकंड ये कि जब आपके पास आप गलतियों का मजमू हो, अब आप उससे बड़ी गलती ये करते हैं कि बजाय चालान कराने के उसको मजबूर करते हैं कि ये 100 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो। एक आपस की बात है, किसी और को मत बताना। ये उसकी मेहरबानी होती है कि वो आपके ऊपर तरस खा लेता है, वरना अगर वो कानून पे उस वक्त टिक जाए तो आप भी बंद है और आपकी गाड़ी भी बंद है, आपका अगला प्रोग्राम जो है वो समझ लें कि बढ़ जाता है। सर मसला ही तो ये है कि मैं आपको थोड़ी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर वो कानून पे अड़ जाए, मसला ही तो ये है कि कानून को संभालने वाले ही कानून पे नहीं अड़ रहे हैं। हम तो 50-100 दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं मजबूर 50-100? कौन कर रहा है? फिर उसको मेरी माँ अस्पताल में पड़ी है, मेरे को जाना है, मेरे को कुछ खुदा के लिए मेरे को यार मजबूर। वो कहता है यार इसकी माँ मर रही है, आदमी पता नहीं क्या हो, मेरे को ही बदुआ लग जाए। वो ट्रैफिक पुलिस वाला भी इंसान वो है, कई बार उसकी पैसे भी भी नहीं माँ लेता, वो कई बार पैसे भी नहीं लेता, ऐसे नहीं जाने लेते, देता है। बोल के चलो जाओ जा। आपकी मजबूरी समझ के चले जाओ। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ नदी महाराज साहब है और दीगर दोस्तों के साथ में चलता हूँ। हमारे पास ना हेलमेट है, ना हमारे पास साइड मिरर है, ना हमारे पास इंडिकेटर है, ना हमारे पास लाइसेंस है। हम मतलब चल रहे होते हैं, हमें पता है कि हम गलत है, उसके बावजूद हम चल रहे होते हैं। तो अगर देखें हर चीज के लिए, हर चीज के बेहतर बनाने के लिए हम बदतरीन दौर से गुजरने पड़ेगा, हमें ये गुजर गए। अब हमें बेहतरीन बनाना है ताकि आने वाला जो माशरा है वो हम उसको बड़ा अच्छा दे सकें। इसमें हम सब ने अपना अपना किरदार करना है। आप ट्रैफिक पुलिस को फिर जिम्मेदार ना ठहराएं, आप दुकानदारों को भी जिम्मेदार ठहराएं। आप वो जो लोग ग्रिल बेल्ट के और अपने ऊपर बड़े बड़े होटल कायम करके बैठे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने अपने इलाके कायम किए हुए हैं, आप देखें तो सही। आप ठीक है पथारे वाले, वैसे तो गरीब है, गरीब है, गरीब है, लेकिन आपने आपकी वजह से कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं, कितने लोगों की गाड़ियां रुकी हैं। आप सदर इम्प्रेस मार्केट पर चले जाएं, ये मज़ार काइब की तरफ जब आप आने लगेंगे इम्प्रेस मार्केट से, आप देख लें आवाम के लिए इतनी सी जगह छोड़ी गई है। और जब वो इलाका बंद होता है माशाल्लाह वो इतना, तो मतलब यार इतने पे आपने कब्जा किया हुआ और गाड़ियों के लिए, हजारों गाड़ियों के लिए आपने इतनी सी जगह छोड़ी है। उस जगह पे हर वक्त ट्रैफिक जाम होता है। इसी तरीके से आप लसबेला पुल से पहले आ जाए सैनिटरी मार्केट पर, आप दिन में चले जाएं, रात में चले जाएं, सर्दी में चले जाएं, गर्मी में चले जाएं, बारिश में चले जाएं, तूफान में चले जाएं, यहाँ ट्रैफिक आपको जाम मिलेगी। तो हम सब कसूरवार हैं, हम सब अगर अपनी अपनी जगह पर, मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन हमने सबने जेब्रा क्रॉसिंग से पहले अपनी गाड़ियां रोक ली, हमने ट्रैफिक के कवानीन पर अमल किया, उस दिन हम सब बेहतर हो जाएंगे और बेहतर मुस्तकबिल बन जाएगा। जी अच्छा सर, ये अभी आपने कहा कि आपको एक कानून की दुनिया में 50 साल से ऊपर हो गया। सर इस 50 साल के अंदर जो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे पहले हुआ करते थे, वही ट्रैफिक पुलिस वाले अभी तक ड्यूटी के ऊपर हैं। भले 50 साल ना हो, लेकिन कम से कम 25 से 30 साल तो उनकी नौकरी हो गई है, और 25 से 30 साल की नौकरी अगर उनकी हो गई है, तो उनकी उम्र कम से कम भी 50 के करीब पहुंच गई है। अभी आपने ये मज़ार कायद का जिक्र किया, तो मैं मज़ार कायद से नादम की तरफ आ रहा था, रवाना था, तो मुझे नुमाइश पे रोका गया। और मेरी एक गलती, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरी एक गलती ये थी कि मेरा जो लर्निंग लाइसेंस है वो हो गया था एक्सपायर। तो मैंने उससे बड़े बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की, तो उस वो आ गया मुझसे बदतमीजी पर। और
उसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि उसके जो मुंह से जो वो पानी के फुहारे वो मेरे चेहरे के ऊपर आ रहे थे और वो बहुत गुस्से के अंदर जैसे मैं कोई मंशियात लेके जा रहा हूँ। तो सर आप ये जो ट्रैफिक पुलिस है अभी आपने थोड़ी हिमायत की है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर पढ़े लिखे और नौजवान पुलिस वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक वही पुराने अफसर क्यों चल रहे हैं जिनको बात करने की मतलब एक तमीज नहीं है, एक सेंस नहीं है कि किस तरह से बात किया जाता है, वही सेंसलेस बिहेवियर अभी तक आवाम के साथ क्यों है? ये बहुत अच्छी बात आपने की है, ऐसी शिकायतें उरूज पर हैं। अब आप ये देखें कि एक शख्स चौराहे पे खड़ा है, उसे हजारों गाड़ियों को देखना है, कंट्रोल करना है। एक चौराहे पर सात सात आठ आठ अतराफ से तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है। वो उसे भी देख रहा है, उसे कानून तोड़ने वाला जो ड्राइवर है वो भी, उस पर भी नजर रखनी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं पर हम थोड़े से अपने रवैये को देखें तो शहरी भी ट्रैफिक पुलिस के लोगों के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखते। आप ये देखें कि ट्रैफिक पुलिस सरकार, एक बात आप याद रखें, कड़क सर्दी हो, तपती धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नजर आएगा। अब आप ये देखें कि बाकायदा मैकेनिक यानी कि एक बड़ी गाड़ी में मौजूद होते हैं जो आपकी बाइक गाड़ियां खराब है तो और ठीक करते हैं। आपको खड्डे भरते हुए भी ये नजर आएंगे, लोग माजूरों को सड़क पार करते हुए भी ये नजर आएंगे। हमें उस रवैये को, वक्ती जो आपके साथ हुआ, मैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मैं आपसे माजरत करता हूँ इस बात की, और उन तमाम शहरियों के साथ जिनके साथ कभी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने थोड़ा सा नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन हम अपने जहन में अपने रवैये को भी जरूर रखें। एक अगर हमसे उम्र में बड़ा है, अगर वो हमें से थोड़ा डांट लिया या, तो हम ये भी सोचेंगे यार हमसे उम्र में बड़ा है, हमें उस वक्त उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और आज यकीन करें कि हम अपने रवैये को भी थोड़ा सा जरूर देखें। सर इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें होता क्या है कि पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला जब हमें रोकता है तो वो हमसे सलाम करता है, सही। हमसे बोलता है लाइसेंस दे दें। सही। अब हम बोलते हैं लाइसेंस तो नहीं है सर हमारे पास। वो कहते वो चालान करने, अब बोलते सर जाने दो, वो कहते नहीं चालान होगा। अब हम उससे हाइपर, हम उसको खुद करना चाहिए। वो इनकी बात सही है कि वो बेचारा 12 घंटे से खड़ा हुआ है, 10 घंटे से खड़ा हुआ है और इतने ट्रैफिक को देख रहा है। अब हम उसको हाइपर करने के लिए बोलते हैं मैं मीडिया से हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं अपने ताल्लुकात बताते हैं। जब ताल्लुकात बदल जाए, वो इंसान है, वो हाइपर होगा, ये सर मुझे पता बात नहीं। वो नहीं है कि हाइपर हो जाता है कि 12 घंटे से खड़ा है वो तो हाइपर होगा। सर ये उसकी ड्यूटी है और उनको ट्रेनिंग के दौरान ये चीज सिखानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज को, कि उनको ट्रेनिंग के दौरान ये चीज सिखाई जाती है, मतलब साइकोलॉजिकल एक प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अगर आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। अगर हमारे पुलिस ऑफिसर भी हम पे गुस्सा करेंगे तो हम फिर या तो हम पुलिस से बच लें या इधर जो चोर रेतन खड़े हैं हम उनसे बच लें। नहीं नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर। असल में बात ये है कि मैंने आपसे बताया ना कि 12 घंटे के अंदर, ये कि इंसान की ये नफ्सियाती, मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि 12 घंटे के दौरान 12 मरतबा उसका मिजाज ऐसे ही अपनी मतलब सिमत बदलता है। कभी वो रत्ती होता है, कभी तोला होता है, कभी माशा हो जाता है। तो 12 मिनट के लिए या 12 सेकंड के लिए अगर वो हाइपर हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये दरगुजर करने वाली बातें हैं, इनको कोई ऐसी नहीं है कि इनको कोई इशू बनाया जाए। दूसरी बात सिर्फ इतनी सी है, आप ये देखें कि हम जो पोश इलाके हैं, क्लिस्टन है, डिफेंस है, आप यहाँ जाए ना, यहाँ फिर आपको एक रुझान नजर आएगा कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी कर रहे हैं। वहां पर आपको ट्रैफिक जाम भी नजर नहीं आएगा, वहां पे कोई आपको ट्रैफिक एहलकार या किसी से बदतमीजी की शिकायत भी नहीं आती है। वही तो वजह है ना, तालीम और उसके साथ साथ तरबियत, वो हमारी भी होनी चाहिए, सामने वाले ही की नहीं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बाज मकाम पर बाज चौराहे कंटोनमेंट के हैं, वहां पे कंटोनमेंट अपना काम कर रही होती है, ट्रैफिक पुलिस वाला अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो वहां पे बेख्तियार हो जाता है। जब कोई बात आती है तो पता चल रहा है ये तो मामला कंटोनमेंट का, तो वो पीछे हट जाता है। तो ऐसे ही कई मामला ऐसे आते हैं और इसके लिए भी बाकायदा
अब अभी वर्कशॉप किए गए थे गुज़िश्ता दिनों, मेरे को अच्छी तरह याद है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसी इश्यू पर कि भाई ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपने रवैये को सख्त रखें, बेहतर रखें। और अभी जो आप ये देखें ना कि जो डीआईजी ट्रैफिक आए हैं पीर मोहम्मद शाह, आप इनकी मुस्कुराहट देखें माशाल्लाह, ये मुस्कुराते रहते हैं और सारे काम ये मुस्कुरा मुस्कुरा के मतलब इतने बेहतरीन अंदाज से अपने मातहत अफसरान मुलाजमीन उनसे लेते हैं। और यकीन करें कि ट्रैफिक निज़ाम का माहौल बेहतर होगा और यकीनन जो रवैये हैं वो भी तब्दील होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आप दोनों से ये जो बेहतर समझे जवाब देना वो दे सकता है। अभी आपने बात की कि सीएम जो मरीम नवाज साहिब हैं उन्होंने वो ठेले वालों को एक लाइन दे दी गई। तो सर कराची के अंदर अगर एक मसला देखा जाए, सबसे बड़ा मसला मुझे जो लगता है ट्रैफिक के अंदर, वो है चिंची रक्षा। उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको एक अलग रूट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ठीक है, मानते हैं कि वो एक अलग रूट देना आसान नहीं है, तो उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि अब जैसे रेड लाइन चल रही है, ग्रीन लाइन चल रही है, इस तरह की बहुत सी बस सर्विस चल गई है कराची के अंदर। तो ये चिंची वाले इस कदर, और चिंची अगर चल भी रही है तो एक तो उनको चलाने का अंदाज सही नहीं है, और 17-18 से कम उम्र का बच्चा वो चला रहा है चिंची। और चिंची के अंदर इतने लाउड तेज स्पीकर के अंदर वो गाने चल रहे होते हैं कि जो अंदर बैठा हुआ उसके तो सर में दर्द है ही, लेकिन बाहर जो चल रहा है उसको भी पीछे गाड़ी का हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है, वो बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब होकर गाड़ी चला रहा है सिर्फ उनकी वजह से। तो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, वो इन चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, और इनके लाइसेंस वगैरह क्यों जब्त नहीं किए जा रहे हैं, इनकी गाड़ियां क्यों जब्त नहीं की जा रही हैं? ये आपका अच्छा सवाल है। इसका मामला ये है, चिंकी रक्षा जो है ये मरकजी शाहराहों पर जो है ना नहीं चल सकता। सही। ये जो मरकजी शाहराह ये लाए गए थे कि अंदर गलियों में छोटे छोटे मोहल्लों में जाने के लिए, कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफर नहीं कर सकते, बैठ गए उसके अंदर, उससे आपको अपने गली मोहल्ले में छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मरकजी शाहराहों पे चलो शुरू कर दिया। लंबे लंबे रूट हैं, सजाएं से आप टावर चले जाएं, ये रक्षा है। आप कोरंगी से बल्दिया राउंड चले जाएं, रक्षा है। तो लंबे लंबे रूट इन्होंने बना लिए हैं। अच्छा, इसमें सिंध हुकूमत मतलब काम तो कर रही है, अच्छी बसें आ रही हैं, अभी डबल डेकर बस भी आ गई। इसमें मामला यही है कि इनके मरकजी शाहराहों पर इनको नहीं होना चाहिए। इनके काम है, अगर बहुत लोगों ने चलना है, नहीं चल सकता है पैदल बंदा, तो इनको गलियों में दे दें, मरकजी शाहरा पे नहीं इनको होना चाहिए। और लाइसेंस वगैरह का मामला ये है कि 50% चिंकी रक्षा ड्राइवरों का लाइसेंस नहीं है। मैं तो कहता हूँ 80% के पास नहीं और है। उसमें ये है कि ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, इनको रोके, चेक करे। आपने लाउड स्पीकर का बोला, बहुत लोग परेशान होते हैं, घरों में बीमार होते हैं, आधी रात को चलते चले जा रहे हैं, मस्जिद में लोग नमाजी पढ़ रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही है। तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं इनसे, इनके साउंड सिस्टम जब्त किए जाएँ। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा चिंकी रक्षा हो चुके हैं, एक एक 10-10 लाइनों में खड़े हो जाते हैं, तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस को चाहिए और सिंध हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया करे, ताकि इनका ये कम हो। ठीक है, रोज़गार है, सबका रोज़गार है, कोई और रोज़गार देखना है, ज़रूरी थोड़ी है शहरियों को परेशान करना है अपने अपने रोज़गार के लिए। कोई और रोज़गार देखिए, बहुत सारे रोज़गार हैं। तो सर, अभी आप लोगों ने सवालों का जवाब दिया और आप लोगों ने समझाया कि ये ट्रैफिक कानून किस तरह से फॉलो किए जाएं और किस तरह से ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है चल रहा है। तो मैं आप दोनों से चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी ये ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर ऐसे अफसर लेकर आएं जो नौजवान भी हों, पढ़े लिखे भी हों, और जिनका एक साइकोलॉजिकल जो इशू है ना वो उनके अंदर नजर ना आए। क्योंकि अगर हम, आप लोग भी क्रिकेट देखते होंगे, हम भी देखते हैं, तो अगर एक क्रिकेटर जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो उसको पूरा मुल्क मिलके गालियां देता है। ट्रैफिक पुलिस को पूरा मुल्क नहीं देगी, किसी एक ऑफिसर के ऊपर पूरा शहर भी नहीं आएगा, लेकिन वो उस एक बैट्समैन के ऊपर या बॉलर के ऊपर पूरा मुल्क आ जाता है। तो जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो उसको एक ही चीज समझाई जाती है और एक ही चीज कही जाती है कि ये प्रेशर संभालना ही, ये जो प्रेशर ये संभाल रहे हैं इसी के पैसे लेते हैं। तो वैसे ही ट्रैफिक पुलिस ये जो 12 घंटे खड़ी है, तो उसी के वो पैसे ले रही है। अब वो चाहे धूप में खड़ा होना पड़ रहा है, बारिश में खड़ा होना पड़ रहा है, वो उसी के पैसे ले रही है। तो उसका ये काम नहीं बनता कि वो आवाम से बदतमीजी करे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि वो पढ़े लिखे अफसर यहाँ पर लेकर आए। ऐसी। अब मैं आपको एक बात, अच्छा किया आपने, मैं एक बात मेरे ज़हन से निकल गई थी। इस बात की आला अफसरान की जानिब से किसी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एहलकार को इजाज़त नहीं है कि वो आवाम के साथ बदतमीजी करे। और आपको मैं अब तक बताऊं, तकरीबन 1 साल के अंदर तकरीबन कोई 157 पुलिस एहलकार, जिनमें अफसरान भी शामिल है, वो इसी बात पे सजा भी खा चुके हैं कि उन्होंने
शहरियों के साथ बदतमीजी की। उनमें से बहुत सारे तो अभी तक मुअत्तल हैं और पेशियां भुगत रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हर चीज तरीके से होती है और हर चीज का इलाज है। कुछ वक्त जरूर लगता है, एक वारदात हो जाती है, एक कत्ल हो जाता है, वो मुलजिम पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। इसी तरीके से जो थोड़े से मतलब इश्तियाल अंगेजी में बात करते हैं, मुश्तिल एहलकार हैं, उनका इलाज भी किया जाता है, उनमें सजाएं मिलती हैं। और महकमे के आला अफसरान, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, वो बार बार अपने मातहत एहलकारों को ये समझाते रहते हैं कि अवाम के साथ अपना रवैया बेहतर रखें और खुश अखलाकी के साथ पेश आए। जी ठीक है सर। तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, और मैं नाज़रीन आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा, और मैं आप एंड में बस यही कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो कर रही है। जैसे आवाम कहती है कि चाय पानी, आप उनको अपने चाय पानी का काम करने दें। आप अपना हेलमेट, लाइसेंस और ये जो गाड़ी के कागज़ हैं ये अपने पास रखें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें, तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा। जब कोई नहीं रोकेगा तो चाय पानी की बात आप तक नहीं आएगी। तो उनको अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। तो नाज़रीन, 3P न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं अब्दुल वहीद जिलानी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और क्राइम रिपोर्टर नदीम अराई के साथ मौजूद था। मेरा नाम है सलमान जिलानी, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी।